कुछ रद्दोबदल बोर्ड के अंदर रद्दोबदल हुई जो कानूनी तौर वो सब जो है हमें बोल को देखो, आ बैल रास्ते में खड़ता बैल आ बैल मार हमें जो है ना पछतावा करने ये मैं बात इंशाल्लाह आगे के दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर आ गई तो इंशाल्लाह ताला ये जो है बिल रद्द हो जाएगी। और दूसरा जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज? मैं सच में तुम्हारे चैनल के जरिए तुम्हारे रिव्यू के जरिए तुम्हारे वैसा बेंगलोर एक ऐसा चैनल है तुम्हें सच में मैं बहुत जगह देखा धूप में बरसात में तुम्हें है ना कहाँ क्या हो रहा है वो जो है ना एक न्यूज कलेक्ट करने क्षमता तुम्हारे अंदर जो है ना सच में जो है ना मेहनत करने का जज्बा है तुम्हारे जरिए तुम्हारे जरिए मतलब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट इसमें 4वां कौन सा था तुम्हारा छान एक शासनगा एक न्यायांगा एक कार्यांगा दूसरा जो है ना तुम्हें पत्रिका गोष्ठी न्यूज करो सब तुम्हें जो है ना लोगों को जो है ना तुम्हें जो है ना हुशार कर हमारे चैनल के जरिए तुम्हें जो है ना मेहनत कर सब ये हुआ सर वो हुआ सर सारा दिक्कत उत्तरा कोड़ तुम्हें जो है ना लोगों को है ना इसकी पहचान दिलाना और दिमाग के अंदर बेंगलोर से जब निकली शायद आर के सरदार साहब के पूछेंगे बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें रद्दोबदल हो रही शायद इनसे कुछ राय मशवरा मिलेंगा आई मगर सच में इंशाअल्लाह ताला जो पूछ रही आने वाले कल के दिनों के अंदर अच्छा हो उम्मीद रखो और तुम्हें तुम्हारी वॉइस इसी तरह रेस करते रहो तुम्हें जो है ना उम्मत मुस्लिमा की वॉइस बनो कौम के जो जज्बाती और अच्छे लीडर जो है मुसलमाना के लीडर होने के लिए तुम्हें है ना एक वॉइस बनो हर काबिलियत है उसके अंदर बात करने की या उसके अंदर जद्दोजहद करने की काबिलियत है जो भी लीडर है उसके लिए तुम्हें वॉइस बनो तुम्हें उनकी ताकत बनो तुम्हें है ना तुम्हारे जरिए से कर्नाटक के जितने भी छोटे मोटे मोहल्लावाज गाँववाज डिस्ट्रिक्ट वाज तालुक वाज जितने भी लीडर हैं सब लीडर बढ़ाओ आगे उनके अंदर एक ताकत दो एक समझदारी का इल्म दो ताकि उनको जो है ना डिफेंस कर सकते हैं बुरी हुकूमत बुरी पॉलिटिशियन उन्होंने है ना सवाल कर सकते तुम्हें तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारा इल्म तकसीम करते रहो बांटते रहो ताकि मैं भी तुम्हारे जरिए से मैं भी कुछ बातें और कुछ चीजों को समझने वाला इंसान बनना सारे लोगों का एक मिसाल बनकर काम करो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं उम्मे अमरा, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु। दोस्तों, आज हम चित्रदुर्गा में मौजूद है और आज हमारे साथ कर्नाटका के मशहूर और मारूफ शख्सियत, एक बहुत नामचीन शख्सियत जो मौजूद है आज हमारे साथ। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है आर के सरदार साहब। मैं फिर से दोहराऊं कि आज हमारे साथ मौजूद है आर के सरदार साहब जो अर्बन डेवलपमेंट फॉर्मर चेयरमैन हैं और 2023 के एमएलए कैंडिडेट भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ एक और मसला ये है कि जो 2023 के एमएलए जो कैंडिडेट आर के सरदार साहब रह चुके हैं, इनका टिकट मिस हो चुका है। 2023 इलेक्शन के दौरान इनको टिकट नहीं मिली है, इनका टिकट मिस हो चुका है। इसी के दौरान आज हम बात करने वाले हैं आर के सरदार साहब से और जानते हैं आखिर इनकी टिकट मिस क्यों हुई है। तो आर के सरदार साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। आवाम को बताइए कि आपकी टिकट 2023 इलेक्शन के दौरान किस तरह से मिस हो चुकी थी। क्या इसमें कांग्रेस पार्टी का कुछ ऐसा मसला हुआ था? देखो, बहुत अच्छा सवाल करे तुम्हें अचानक आकर मुझे। सबसे पहले ये बताना चाहता हूं मैं उम्मत मुस्लिमा को, पूरे अवाम को, मुझे जो टिकट चुकी ये चुकाई गई है, टिकट चुकी नहीं। और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर सीपी मुरलीगिरियप्पा करके बोल के एमपी थे, मैं उनका शाकिर्द हूं। है तो उन्होंने गैर कौम, मगर उनके अंदर एक सेकुलर माइंड था, उनके पास इंसानियत थी। सीपी मुरलीगिरियप्पा करके बोल के उनके साथ मैं रहता था।
मैं जो हूँ 30 पर 8 साल से ये कांग्रेस पार्टी के लिए रात और दिन करके, मैं बहुत लायल होके ईमानदारी के साथ पार्टी को मैंने काम किया और पार्टी के लिए जोड़ने के लिए, पार्टी बढ़ावा करने के लिए बहुत कुछ किया। 2020 पर 2013 में टिकट पूछा मैं, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 2018 में पूछा, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। 2018 में भी गैर मुस्लिम को हमारे दिया गया टिकट। बाद में से मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं रात दिन करके एक करके मैं है ना पार्टी के लिए बहुत 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 काम किया और रात दिन करके एक करके काम किया ताकि मुझे कम से कम 2020 पर 3 में टिकट मिल जाए। मैं जो हूँ आने वाले मुस्तकबिल के नौजवानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए मैं कुछ कर गुजरूँ, कुछ काम करूँ, कुछ कौम के लिए काम करूँ। सबसे पहली बात ये मैं सुनाना चाहता हूँ, 2020 पर 3 का जो मैं टिकट जो एप्लीकेशन जो डाला, जो मुझे टिकट फाइनल हो चुकी थी, टिकट तकरीबन मुझे फाइनल टिकट हो चुकी थी। मैं इस दावे से मैं ये कह रहा हूँ, तुमने एक वीडियो भी भेजता हूँ, देख लो। उसके अंदर जो है ना जनाब हमारे जो माइनॉरिटीज को जाने पहचाने हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, जो मुझे जो है मैं उनको बोलते गया मैं टिकट दो, इस बार मैं जीतूंगा, मैं पार्टी के लिए एक लॉयल आदमी हूँ करके मैं जब बोला तो मेरा भी नाम जो है दर्ज कर लिए हो। तो मुझे जो है ना फाइनल टिकट कांग्रेस पार्टी की टिकट मुझे मिलने वाली थी और इंशाल्लाह ज़रूर मैं कांग्रेस पार्टी से एक एमएलए, एक बिछड़ा गाँव है चित्रदुर्गा जो है, इकोनॉमिकल हमारे मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा गरीब तबका मिलता। शायद अगर मैं अल्लाह ताला मुझे यहाँ पर एमएलए में हो जाता, सच में नौजवान मुसलमानों के लिए एक मैं मसीहा बनता, एक जरिया बनता, एक उनके लिए है ना मुस्तकबिल के लिए मैं बहुत कुछ करता और उनको जो है ना मैं उनकी इकोनॉमिकल हालत, बिजनेस की हालत को, पॉलिटिकल हालत को मैं है ना सुधारता। ये मेरे अंदर बहुत बड़ी उम्मीद थी। तो मैं जब मेरी टिकट फाइनल होती, जब मालूम होता टिकट मुझे मिल जाएगी करके बोल के मालूम होता, ताकि मैं जो इस बात को गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ टिकट मुझे फाइनल होती करके बोल के, जो जनाब हमारे जो सिद्धरामैया कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं की जुबान थी, तुझे उम्मीद रख, हो जाएगा, पार्टी के लिए कुछ कर, कांग्रेस पार्टी के लिए तू अच्छा कर। तो एप्लीकेशन डाला, मुझे सुनाया है और मुझे ख्याल भी है, तो आगे के दिनों के अंदर मैं तुझे है ना कुछ समझता हूँ। मैंने बोला 2013 में टिकट पूछा, अन्ना, मुझे अन्ना बोलता हूँ मैं, 2013 में पूछा टिकट मिली नहीं, 2018 में पूछा टिकट मिली नहीं, कम से कम 2020 पर 3 में मुझे टिकट दे दो, मुसलमान का एक एमएलए भर जाए असेंबली के अंदर। मैंने सच में नहीं, मैं एमएलए होकर मैं किसी को ज्यादती करना मेरा मकसद ही नहीं था, मकसद पहले से भी नहीं है, आज भी नहीं है और इंशाल्लाह मेरे मौत हयात तक भी कभी भी नहीं रहता। मैं मुस्तकबिल का कभी भी एक अच्छा इरादा रखता हूँ, तो मैं कभी भी दूसरों के बारे में एक अच्छा इरादा रखता हूँ ताकि सबको अच्छी कामयाबी मिले। अल्लाह ताला है ना सबको भी अच्छा करे, जैसा मैं हूँ मेरे से अच्छा दूसरे भी रहे, ताकि गरीब उम्मत मुस्लिमा के वास्ते कुछ फायदा हो। मैं ऐसा सोच रखने वाला, ऐसी थिंकिंग रखने वाला। तो ये जो दुर्ग का एक छोकरा जो है वो अनवर करके बोल के जाके एप्लीकेशन डालता, मुझे भी टिकट चाहिए करके बोल के, उसके साथ जो है ना वो तुम्हारा कौन, हमारा गांव का एक ताजपीर है, उन्हें अब डीसीसी प्रेसिडेंट, उन्हें भी डालता। भाई उनको बोलता हूँ मैं, भाई मिल के एक फैसला कर लेंगे, मिल के एक फैसला कर लेंगे, भाई तुम्हें ऐसा करो ना को तुम्हें रखो। मेरे एप्लीकेशन डालने के बाद उन्होंने डाल दी। सच में ये ज्यादती है कि नहीं? हम टिकट मेरी चुका डालते, क्या बोलती मालूम क्या है, एप्लीकेशन अंदाल को वहां जाको क्या बोलती है नो, अले मुस्लिम गल्ला लागत, तो डैमेज हुआ ना हो, डायरेक्ट मुझे नक्को कर को बोलने से अले मुस्लिम गल्ला दे लाकर को बोलती है। हाँ, शायद उसका ईमान वैसा चल जाए, उसका ईमान वैसा चल जाए उसका। देखो मैं बोलता, सुनो, उन्हें मैं तुम्हारे मीडिया के थ्रू बोल रहा हूँ,
उसे मैं उसे समझा रहा हूँ। एक दो पैसे आने से कोई मेरा एक अहम सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से गिल्लल्ला मुस्लिम करके जिस तरह से आपको बताया गया था, और मैं ये भी बता दूं आवाम को कि आप ना कि सिर्फ चित्रदुर्गा में बल्कि सारी कर्नाटका में मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, और चित्रदुर्गा में खासकर आप सारी आवाम आपको जानती है और आवाम की खिदमत में हमेशा आप आगे रहे हैं और एक इंसानियत की मिसाल कायम की है। तो मैं आपको एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्या आपका टिकट 2023 में चुका है? तो इसकी वजह क्या ये वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है? नहीं जी, वक्फ बोर्ड को या टिकट को मतलब ही नहीं जी। देखो मैं बोल तो सुनो, इनो जो है ना जाको है ना टिकट हमना भी टिकट होना, इनो तो एमएलए होना इनका थिंकिंग पे नहीं, सोच पे नहीं, मगर इनो जो है ना मुझे टिकट चुकाने के इस पर लग गए थे। उसे जो है ना हमारे जो कौम के लीडर को बोल लेती हूँ, जमीर अहमद भी जो है ना इसकी बात सुने। हाँ, मेरी भी बात सुनो भाई, मैं जमीर साहब को मैं बोलता हूँ तुम्हें मेरी भी बात सुनो भाई, तब तो तुम्हारे दिल में थाम ले तुम्हें। मैं कौम के लिए मैं एक मसीहा बनने वाला हूँ, मसीहा बनता हूँ, तो इंसान उसे बोलती मसीहा। तुम्हें उम्मत मुस्लिमा के वास्ते हर गुमान अच्छा रखना, ये मोमिन का फर्ज। हर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के ऊपर अच्छा गुमान करना, गुमान दो ही, एक बुरा गुमान एक अच्छा गुमान, कभी भी गुमान अच्छा रखना। सबको भी तुम्हें है ना जैसा तुमने अल्लाह ताला आगाज कराया वैसा सबको भी तुम्हें बढ़ावा देना, तुम्हें बढ़ाना, ये तुम्हारी लीडरशिप की क्वालिटी है। सर, तो मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने की वजह से मुसलमानों को बहुत तकलीफ हो रही है। सारी इंडिया में जिस तरह से एक सन्नाटा छाया हुआ है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ओपोजिशन में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ प्रोटेस्ट नहीं देखा जा रहा है। स्पेशली हमारे बेंगलुरु में पहला प्रोटेस्ट एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। तो आप इस वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले देखो मैं बोलता हूँ, बिल जो पास हुई, वक्फ बोर्ड के कानून जो हैं, ये जो बोर्ड के कानून जो है, जो इसे रद्दोबदल करने के लिए कम से कम मुझे मालूम हो रहा है 40 कुछ कानून जो बोर्ड के जो कानूनात जो हैं उसे 40 को रद्दोबदल करने का एक बहुत बड़ा आरएसएस और बीजेपी का बहुत बड़ा एक एजेंडा है ये। हालांकि इनको इतनी मैच्योरिटी नहीं थी बीजेपी वालों को, क्या करना वक्फ बोर्ड को किस तरह से बर्बाद करना, इनको नॉलेज उतनी नहीं थी। तो हमारे जो लीडरान करके बोल लेते, जो लीडर बन गए, मैं समझता हूं कर्नाटक के अंदर या तो उनके पुरखों से बाप था एमएलए आ गया, नहीं तो पैसों के नशा के ऊपर कोई एमएलए बन गया और मिनिस्टर भी बन गया। अखलाक नहीं है, बेवजह जो है ना कम अखली के स्टेटमेंट देखो वक्फ बोर्ड के मामले में स्टेटमेंट कैसा सेंटिमेंट स्टेटमेंट का, तो मैं उसका झूठा खा दूं तू मेरा झूठा खा, मैं हिंदू कर को बोले तो क्या, मुसलमान कर को बोले तो क्या, कहा की जाने की बात को ज्यादा टू मच कर डाल को सेंटिमेंट स्टेटमेंट देखो कुछ रूल्स है, कुछ फंडामेंटल रूल्स है। हाँ, मेरा फंडामेंटल राइट्स है कुछ मैं बोलने का, मुझे कुछ राइट्स है, वो मेरे राइट्स को कौन भी छीन नहीं सकता और रुका नहीं सकता, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। अब मुझे फंडामेंटल राइट्स है कर को बोल को मैं जुबान को क्या क्या होता सेंटिमेंट स्टेटमेंट देते रहा, तो ये सेंटिमेंट स्टेटमेंट से क्या होगा कर को बोले तो बीजेपी वालों को ये मालूम होता तो इनके ये चीज़ा ही, इसे हमें दबाव डालेंगे, वोटा परसेंटेज हमारा जो है ना बढ़ता, एक तरफा हो जाती, एक जात वो एक जात, ये उनको है ना एक चाल थी। एक पहले बाबरी मस्जिद था, बाबरी मस्जिद एल के आडवाणी के दौर से उन्हें है ना एक साजिश करा, उसे जो है ना पीवी नरसिम्हा राव साहब भी उन्होंने है ना उसे बढ़ावा दिए, बाद में वीपी सिंह भी उसका बढ़ावा दिया, बहुत सारे जने एक बढ़ावा दे देखो लास्ट को जो है ना वो एक ग्रिप जो है ना बीजेपी और आरएसएस को मिला, जो पूरे ऑल इंडिया के अंदर हमारी पार्टी उभरना है तो बड़ी पार्टी बनना है, बीजेपी क्या करना है, तो बाबरी मस्जिद का एक मसला है।
बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, तलाक का मसला लाए, तलाक का मसला, और दूसरा हर तरह के मसले जो है, खाली सिर्फ CA NRC ये सब जो है ना एक बीजेपी की एक चाल, एक RSS का एक प्लान है। तो अब उनके प्लान को हमें जो है ना एक इल्म रखते हुआ थिंकिंग करके स्टेटमेंट देना। तो मुझे है ना एक स्टेट में एक मिनिस्ट्री मिल गई, मुझे है ना एक MLA मुझे बना डाले, मैं क्या मिले बोलते गया, तो उसका जो है ना इनक्या सुनो ऑफिशियली ले ली, ऑफिशियली ले को ऑफिशियली अंदाज में जो है ना हम ना वो 40 जो कुछ रद्दोबदल वक्फ बोर्ड के अंदर जो रद्दोबदल हुई जो कानूनी तौर पर, वो सब जो है हमें बोल को देखो, हमें है ना आ बैल रास्ते में खड़ता बैल आ बैल मार करके बोल के हमें सिखा के देख के हमें जो है ना ये पछतावा कर रहे हैं। ये मैं बात बोलना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आगे के दिनों के अंदर, कल के दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर आ गई तो इंशाल्लाह ताला ये जो है बिल जो है ना रद्द हो जाएगी। और दूसरा जो है ये जो करने से थोड़ा हमना डैमेज हो सकता, मगर इतिहास को बदलाने बीजेपी से भी नहीं होता, RSS से भी नहीं होता। थोड़ा रद्दो बदल हमना तकलीफें हो सकती हैं, मगर वक्फ बोर्ड के जो कानून जो हैं, कुछ कानून इतने मजबूत हैं, उसे है ना बदलाने नहीं होता। तो उम्मीद रखो इंशाल्लाह ताला अभी 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद इलेक्शन आने वाला है, पूरे जने एक प्लेटफॉर्म पर आकर, मैं ये नहीं बोलता ये पार्टी वो पार्टी, एक प्लेटफॉर्म पर आके पूरे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आके कसीर तादाद में अगर वोट दे दिए तो ये बिल इंशाल्लाह ताला तब तक ये इम्प्लीमेंट होके चालू होने से पहले वो रद्द हो जाती। ये मेरे एक नॉलेज है मेरी। देखो ये क्या मालूम क्या, एक प्रोटेस्ट करने का 2 तरह का होता है, प्रोटेस्ट तो 2 तरह का होता है। एक प्रोटेस्ट जो है ना मकसद के लिए लड़ना, एक प्रोटेस्ट जो है ना मैं अपने आप को चमकना, मेरे अपने आप को मैं हीरो बनना, मेरा अपने आप को एक छोटा खरिया का लीडर की, बड़े खरिया का लीडर की पहचाने जाना, ये फैशन बना ली। मैं बोलता हूँ कोई तो चीज अगर तुम्हें ऐसा करना है तो सीरियसली करना, PL डालो। जो जामिया अब एक मस्जिद के अंदर कम से कम 1000 से 500 से ऊपर आते हैं, सब जने भी हर मस्जिद से एक PL डालो, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को एक अपील डालो। इंशाअल्लाह ताला जो ना कानूनी तौर पर उन्होंने किए तो हमें भी कानूनी तौर पर अगर रूट बना के गए तो सच में ये चीज जो है ना और रुकती, और ये जो कानूनी तौर पर जो है ना कोर्ट के थ्रू उनको भी जो है ना नोटिस चलेगी तो इसे है ना इम्प्लीमेंट होके होता नहीं। जैसा कि अब NRC CA NRC लो कुछ पूरा फाइनल नहीं हुआ हो, मगर इंशाल्लाह ये भी आने वाले कल के दिनों के अंदर एक बहुत भलाई का काम होता। बट पूरे एक प्लेटफॉर्म पर मुसलमान को कांग्रेस पार्टी को वोट देना। और दूसरा मेरे तुम्हारे जरिए से एक बात बोलना चाहता हूं, जितने भी हमारे मुसलमान MLAs जो हैं, जो डिफेटेड MLAs जो हैं, जो टिकट मांगे हैं, जो पहले स्टेज पर हैं, मिनिस्टर हो गई, MLAs हो गई, और बाद में से हमारे तनवीर सेठ ही, UT खादर ही, बहुत समझदारी रखते हैं, NA हारिस हैं, अनु इकबाल है, तुम्हारे इनके रामनगर के MLA हैं, कनिसा फातिमा हैं, रिजवान अरशद हैं, और बहुत सारे मुसलमान के हमारे हैं। इन्हों सब मिलकर, नसीर अहमद सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाना जो सेकंड लाइन के अंदर जो सलाहियत रखती बात करने की, और उनका जो मुकाम है उसको ये रखते हुआ, इज्जत रखते हुआ, उनको पहचान रखते हुआ, उनको बिठाकर बात करके ये सब मसले जो है ना बड़े आसानी के साथ बड़े पोजीशन बना को हमें बात करको, हमें ये करको, हमें है ना इसे जो है ना इसे है ना मिटा सकती है। इसे ये हमारी साजिशें जो चल रही हैं, ये साजिशों को मिटा सकती है। सर, जिस तरह से आपने नाम लिए अभी चंद लीडर्स के, इनके साथ साथ और कई हमारे मुसलमान लीडर्स भी हैं जो कि कभी भी कुछ भी मसला हो ज्यादातर वो आगे नहीं बढ़ते हैं, कुछ भी मसले पे बात नहीं करते, जैसे कि हलाल कट हो या हिजाब का मसला हो या अब वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला हो। सर, तो ऐसे लीडरों को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखो साफ बात, तो तुम्हें ये बात पूछ रहे, अगर जब मैं करा तो मुनाफिक है, मुनाफिक उसका नाम बोलते हैं, क्रिमिनल्स को बोलते हैं। अगर कौम के नाम से नुमाइंदा बन को चुना जाता, मैं MLA बन जाता, मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं बनतू, कामयाबी को जाता हूँ,
तब भी जो है ना मेरे कौम को जब डैमेज होता, कौम के उम्मत मुस्लिमा के वास्ते परेशानियां पैदा होती, जब उन्हें उसका जवाब डट को जवाब नहीं देता, तो चाहे कोई भी हो, उन्हें एकदम गलत आदमी, उन्हें जो उसे ऐसे इंसान को हमें चुनना चाहिए, ऐसे इंसान को हमें इलेक्शन में जिताना चाहिए, उसकी जगह में दूसरे मुसलमान को तैयार कर। देखो जी, हमारे कौम को लीडर की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला बहुत बड़ा, पूरी कायनात को चलाने वाला, उन्हें एक अल्लाह ताला अव्वल और आखिर सारी कायनात को चलाने वाला, अखलाक भी उन्हें दिया, अखलाक भी उन्हें दिया, हिम्मत भी उन्हें देता दिया। तो मैं क्या बोलता हूं, जो लीडर को बोलती, लीडर को कहला लेती, मैं समझता हूं सच में जो है ना वो दिखावा जो करती, उन्हें सच में लीडर नहीं बचे। लीडर उन्हें उम्मत मुस्लिमा के वास्ते डट को बात करना। मैं इसके पहले बोले सेंटिमेंट स्टेटमेंट आ देदाल को, तेरा झूठा मैं खा, तू मेरा झूठा तू खा, ये सब जो है ना ये नहीं। हाँ भाई, सेकुलर माइंड रखो, सेकुलर माइंड के तरह सबको भी जो है ना तुम्हें डट को कानूनी तौर पर बात करो। जब तुम्हें जो है ना उम्मत मुस्लिमा के वास्ते एक पहचान होती। देखो मैं बोलता हूँ दो तरह का बोला, मैं प्रोटेस्ट दो तरह का करती, एक फैशन करती, एक या तो मैं दिखावा करना को करती। ये फैशन दिखावा छोड़ को सीरियसली करना, कौन सा भी काम करे तो कौम के लिए कर रहे हैं तुम्हें तो सीरियसली ऑफिशियली कर। सर, वॉइस ऑफ बेंगलोर के व्यूवर्स को आपके तरफ से क्या मैसेज है, और आपके चित्रदुर्गा ऑल ओवर कर्नाटका के व्यूवर्स जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैं सच में तुम्हारे चैनल को, मैं तुम्हारे चैनल के जरिए, तुम्हारे वीडियो के जरिए, तुम्हारे वॉइस ऑफ बेंगलोर भी एक ऐसा चैनल है, तुम्हें सच में मैं बहुत जगह देखूं, धूप में, बरसात में, तुम्हें है ना कहाँ क्या हो रहा, तुम्हें है ना वो जो है ना एक न्यूज़ कलेक्ट करने की क्षमता रखते हैं तुम्हारे अंदर, जो है ना सच में जो है ना मेहनत करने का जज्बा है। तुम्हारे जरिए से मैं ये तुम्हारे जरिए से मतलब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें 4वां कौन सा आता? तुम्हारा चैनल आता। एक शासंगा, एक न्यायांगा, एक कार्यांगा, दूसरा जो है ना तुम्हें पत्रिका गोष्ठी करती, न्यूज करके बोलती, सब तुम्हें जो है ना लोगों को जो है ना तुम्हें जो है ना हुशार कर रही। तुम्हारे चैनल के जरिए तुम्हें जो है ना मेहनत करके सब ये हुआ, सार वो हुआ, सार अंगायतु ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ अगर तुम्हें जो है ना लोगों को है ना इसकी पहचान दिला रही और इसकी पहचान करा रही। मैं सबसे पहले तुम्हारे वैसा बेंगलोर चैनल तुम्हारा जो है ना उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हें जो है ना सच में जो है अच्छा काम कर रही। तुम्हें बेंगलोर से चित्रदुर्गा को आकर ही तुम्हें मतलब मैं खाए क्या पूछा नहीं, पानी पिए क्या पूछा नहीं, फिर भी तुम्हारा है ना शुक्रिया मैं दिल से करता हूँ। तुम्हें जो है ना शायद तुम्हें एक दिमाग के अंदर बेंगलोर से जब निकली, शायद आर के सरदार साहब के पास कुछ पूछेंगे, वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें रद्दोबदल हो रही, शायद इनसे कुछ राय मशवरा मिलेंगा करके बोल के तुम्हें आई। मगर सच में इंशाअल्लाह ताला तुम्हें जो पूछ रही आने वाले कल के दिनों के अंदर अच्छा होता, उम्मीद रखो। और तुम्हें तुम्हारी वॉइस इसी तरह रेस करते रहो, इसी तरह तुम्हें बढ़ाते रहो। तुम्हें जो है ना उम्मत मुस्लिमा की वॉइस बनो, कौम के जो जज्बाती और अच्छे लीडर जो हैं मुसलमाना के लीडर, उनके लिए तुम्हें है ना एक वॉइस बनो। हर जो काबिलियत है उसके अंदर बात करने की या उसके अंदर जद्दोजहद करने की काबिलियत है, जो भी लीडर है उसके लिए तुम्हें वॉइस बनो, तुम्हें उनकी ताकत बनो। तुम्हें है ना तुम्हारे जरिए से कर्नाटक के जितने भी छोटे मोटे मोहल्लावाज, गाँववाज, डिस्ट्रिक्ट वाज, तालुक वाज जितने भी लीडर हैं, सब लीडरों को तुम्हें है ना बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, उनके अंदर एक ताकत भरो, एक समझदारी का इल्म दो, ताकि उन्होंने जो है ना डिफेंस कर सके बुरी हुकूमत से, बुरी पॉलिटिशियन से, उन्होंने है ना सवाल कर सके। तुम्हें तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारा इल्म तकसीम करते रहो, बांटते रहो, ताकि मैं भी तुम्हारे जरिए से मैं भी कुछ बातें और कुछ चीज़ों को समझने वाला इंसान बनूं। सारे चीज़ों को, सारे लोगों को तुम्हें है ना एक मिसाल बनकर काम करो।
दोस्तों, जैसे आर के सरदार साहब को लीडरशिप आइंदा दिनों में मिलनी चाहिए। और दोस्तों, हमने खुद चित्रदुर्गा में सर्वे किया है और यहाँ की आवाम से भी बातें की हैं और हर तरफ सिर्फ आर के सरदार साहब का ही नाम गूंज रहा है। ऐसे इंसान को लीडरशिप मिलना बहुत जरूरी है, ये अपील हम सब से है। मैं अमर, आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ बैंगलोर।